अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डायरिया पे कि डायरिया की मैनेजमेंट कैसे करनी है। डायरिया या लूज मोशन बच्चे को हो जाए तो उसका इलाज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जैसे मुल्कों के अंदर फूड हाइजीन प्रॉपर न होने की वजह से और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डायरिया एक बहुत कॉमन है और तकरीबन हर बच्चा हर सीजन के अंदर इस मसले से गुजरता है। सो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर बच्चे ने फेस करना है। तो तमाम वालिदैन को इस चीज़ का बुनियादी इल्म होना चाहिए कि आपने डायरिया को घर पे मैनेज कैसे करना है, डायरिया के मसाइल को कैसे हल करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे या फिर डिस्पेंसर के पास जाते हैं, लोकल ताई के पास जाएंगे, तो वो तीन चीज़ें करते हैं। वो एक स्फेक्सिंगो सिरप देते हैं, एक फ्लैजल का सिरप देते हैं और साथ में जो है वो जिंक भी देते हैं और ओआरएस देते हैं और कहते हैं जाएं आप घर। सो बस इतना काफ़ी नहीं होता। डायरिया के लिए जो बुनियादी नॉलेज है इसका कि डायरिया होता क्या है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे करना है और इसके मुख्तलिफ मसाइल को कैसे हमने देखना है और इसमें खुराक कौन सी देनी है, कौन सी खुराक नहीं देनी, कब एंटीबायोटिक देनी है, इन तमाम चीज़ों का आपको इल्म होना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत कॉमन कंडीशन है और डेफिनेटली अक्सर बच्चे हर सीज़न में इससे गुजरते हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी 21वीं सदी के अंदर भी हमारे जैसे पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डायरिया बच्चों के अंदर, खासतौर पर जिन बच्चों की उम्र 5 साल से छोटी होती है, मेजर काज ऑफ डेथ है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, उसको एक दिन मोशन लगे हैं और बच्चा हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करता है, बिल्कुल कोलैप्स होता है, पानी की कमी की वजह से उसके अंदर तेजाबियत खून में आई होती है, ब्लड प्रेशर उसका चल नहीं रहा होता और बच्चे की डेथ हो जाती है। सो ये एक अलार्मिंग है हमारे लिए भी, बीइंग डॉक्टर, और हमारे मुल्क के हेल्थ सिस्टम के लिए भी, और बीइंग पेरेंट सबके लिए शेमफुल है कि हम अपने बच्चे जो है वो डायरिया की वजह से खो देते हैं। सो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इस वीडियो को खुद भी देखें और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। जो भी वालिदैन है इस वीडियो को उसको उनको देखना चाहिए और बुनियादी चीज़ों का इल्म होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने डायरिया को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डायरिया होता क्यों है और डायरिया है क्या। तो डायरिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर बच्चे के पखाने पतले होते हैं, पानी की तरह होते हैं। पखाने के अंदर जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी यानी गाढ़ापन कम हो जाता है और बच्चे के पखाने की रफ्तार आम टाइम से ज़्यादा हो जाती है। हर बच्चे के पखाने की रूटीन अपनी होती है, तो अगर उसकी रूटीन से ज़्यादा बार बच्चा पखाना कर रहा है और पखाने के अंदर पानी का एलिमेंट बढ़ गया तो ये बच्चे का डायरिया है। अब डायरिया होता क्यों है, तो डायरिया की वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो वजह हमारे एरियाज के अंदर है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। सो इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है। वालिदैन अब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कहाँ से इन्फेक्शन हो गया, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा था। तो इन्फेक्शन इन्वायरमेंट से कहीं से भी आ सकते हैं, आपके हाथों के जरिए भी बच्चे को आ सकते हैं, खांसने छींकने से, टच करने से, कहीं से भी इन्फेक्शन आ सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन काज जो है वो फूड के जरिए भी आ सकते हैं। सो इन्फेक्शन होता है। डायरिया की सूरत में बच्चे का मसला क्या होता है, किस वजह से बच्चे हमारे ख़राब होते हैं, किस वजह से बच्चे जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो मोस्ट कॉमन जो काज होती है वो है डिहाइड्रेशन, कि बच्चे में डायरिया हुआ, उस वजह से वालिदैन ने प्रॉपर उसको लुक आफ्टर नहीं की, उसकी प्रॉपर देखा नहीं है, या डॉक्टर के पास नहीं ले गए, या डॉक्टर के पास ले भी गए हैं तो प्रॉपर चीज़ें पिक नहीं हुई और बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई, बच्चे में पानी कम हो गया। जब बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, उसका दिल काम करना छोड़ जाता है, उसके गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं और फिर बच्चे के अंदर डेथ और वफात पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि हमने डायरिया को इलाज कैसे करना है, बुनियादी चीज़ें कैसी होती हैं, कौन सी हमने एंटीबायोटिक देनी है और क्या करना है। सबसे पहले जो तीन असूल हैं डायरिया के वो क्या है। तीन असूल में पहला असूल यह है कि आपने बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड्स देने हैं। अगर तो बच्चा जो है वो आपका नॉर्मली पानी पीता है तो उस पानी को आप डबल कर दें, उसके अंदर आप उसको पानी के साथ आप उसको आप ओआरएस दे सकते हैं। अब ओआरएस के मुतालिक तमाम चीज़ें कि ओआरएस बनाना कैसे है, कितना देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है। उसका लिंक आपको एंड पे भी आएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, वो ज़रूर आपने देखना है कि ओआरएस के मुतालिक आपको बताना चाहिए। सो आपने एक्स्ट्रा पानी बच्चे को पिलाना है, आपने उसको ओआरएस देना है और पानी से बनी हुई दूसरी चीज़ें भी देनी है। अगर तो आपका बच्चा ओआरएस नहीं ले रहा तो आप उसके अंदर क्या, फिर आपने उससे क्या करना है, तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको जो है वो लस्सी पिलाएं। लस्सी कौन सी, ये जो मलाई वाली लस्सी होती है वो नहीं पिलानी, बल्कि आपने उसको जो जब मक्खन बनाया जाता है, उसके मक्खन बनाने के बाद जो आपको लस्सी बचती है, पतली लस्सी जो नमकीन भी होती है, वो आप पिलाएं उसको। सो इस लस्सी को हम छाछ भी कहते हैं, वो लस्सी पिलाएं। वो भी ओआरएस की तरह ही होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है, तो वो ओआरएस की तरह होती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि आप चावलों के जो पानी होता है, पिच होती है, कि चावलों को आपने बॉयल करना है,
और चावलों के अंदर पानी डालना है, उसके ऊपर जो पानी बचता है वो पिलाना है। उसके अंदर भी नमकियात होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड देनी है। एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो वो ORS है, या फिर हमारे जो दो फ्लूइड्स हैं उसके अंदर हमारा लस्सी है, या फिर हमारा जो है ये चावलों के पीच चावलों का पानी है। अगर तो आपका बच्चा मदर फीड के ऊपर है या फार्मूला फीड के ऊपर है, यानी छोटा बच्चा है आपका 1 साल से कम, क्योंकि उसके अंदर आप उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, तो उस सूरत में ORS के साथ बच्चे को आपने दूध ज्यादा कर देना है, उसका दूध पिलाना बढ़ा देना है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं कि जब बच्चे को मोशन आ रहे होते हैं, और क्योंकि दूध जब बच्चा पिएगा तो उसी टाइम पखाना कर देगा, क्योंकि उसकी आंत जब जख्मी होती है, तो उस सूरत में आपने ये नहीं करना कि बच्चे का पखाना रोकने के लिए आप उसको दूध पिलाना कम कर दें, बल्कि आपने दूध उसको पिलाते रहना है। उसको दूध उसको उसको एक्स्ट्रा दूध पिलाना है, आपने उसको बार बार दूध पिलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि डायरिया के दौरान आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। जो एक मेडिसिन है जो हम रिकमेंड करते हैं वो है जिंक सल्फेट। ये रिकमेंडेड है, जो मेडिसिन हर बच्चे को दी जा सकती है जिसकी उम्र 1 महीने से बड़ी है और 5 साल से छोटी है। सो 1 माह से बड़े बच्चे और 5 साल से छोटे बच्चों के दौरान हम उनको जिंक दे सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है, तो इसमें जो भी डिफरेंट सिरप्स आते हैं, आप कोई भी सिरप ले सकते हैं। उसकी डोज, अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है तो उसको आपने आधा चम्मच यानी 2.5 ml देना है, और आपका बच्चा अगर 6 माह से बड़ा है तो उसको आपने पूरा चम्मच यानी 5 ml देना है। और कितने दिन के लिए देना है, तो उसको आप 2 हफ्ते के लिए आपने इस्तेमाल कराना है। जिंक का सिरप एक मेडिसिन आपने देनी है। बाकी आपने साथ में फ्लूइड्स देने हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड देने हैं, और अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आपने उसको एक्स्ट्रा फीड करानी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। अब फिर हम देखते हैं कि अगर अब बच्चा आपका डायरेक्ट दर उल्टी कर रहा है तो उस वक्त में क्या करना है। अगर तो बच्चे की उल्टी कोई अपने बच्चे को निमकोल या कोई दूध पिलाया, उसके बाद एक उल्टी की, तो आप उसको 5 मिनट वक्फा दें और फिर उसके बाद दूध उसको पिलाएं, नमकोल पिलाएं, और नमकोल या दूध पिलाने की रफ्तार कम कर दें। अगर फिर भी बच्चे को उल्टी आ रही है तो उस वक्त में आप उसको बच्चे को जो है वो सिरप ऑनडेनसेट्रॉन दे सकते हैं, जो डिफरेंट नाम से आता है, जैसा कि ऑनसेट या ऑनसिरोन। तो उस सूरत में अगर बच्चे की उम्र आपकी जो है वो 2 साल से कम है तो उसको आप 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा। और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल से बड़ी है तो आप उसको जो है वो 4 ml या 5 ml दे सकते हैं। उसको आप हर दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। सो ऑनसेट या ऑनडेनसेट्रॉन या ऑनसिरोन जो सिरप है, डाइसेट के नाम से भी आता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उल्टी के लिए। बच्चे को 2 साल से कम है तो आप उसको 2.5 ml दें, 2 साल से बड़ा है तो उसको आप 5 ml दें, और आप उसको जो है वो दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है उसको मोशन लगे हुए हैं, और उसके साथ आपका बच्चा जो है उसको जो है खुराक का इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो वालिदैन पूछते हैं कि बच्चों को हमने कौन सी खुराक देनी है मोशन के दौरान और कौन सी खुराक नहीं देनी। सो आपने कौन सी खुराक नहीं देनी, उसके अंदर आपने बच्चे को चाय नहीं पिलानी, बच्चे को आपने कॉफ़ी नहीं पिलानी, क्योंकि इससे होता क्या है कि मोशन और बढ़ जाते हैं, और चाय कॉफ़ी के अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सो वो भी मोशन को बढ़ा देते हैं। बच्चे को आपने फ्रूट जूसेस नहीं देने, ठीक है। अक्सर माएँ क्या है, बच्चे को कहती हैं कि उसको पानी की कमी हो गई है तो उसके लिए जो जूसेस पिला रहे होते हैं, तो फ्रूट जूसेस नहीं पिलाने, उसके अंदर चीनी होती है, और चीनी अगेन वो मोशन को बढ़ा देती है। बच्चे को आपने देनी क्या चीज़ है, सो आपने बच्चे को दही देना है। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होती हैं, सो आप जो महंगी प्रोबायोटिक ले लेते हैं, बायोफ्लोरा, एनफ्लोरा, इस तरह के साशे वगैरह, तो उसका काम दही का 1 चम्मच भी कर सकता है। सो आपने बच्चे को दही देनी है। इसके अलावा बच्चे को आप जो है खिचड़ी बना के दे सकते हैं, जैसा कि दाल को होगी, दाल की खिचड़ी हो गई, चावल जो है वो उनको बना के दे सकते हैं। सो ये आपने देने हैं। केला आपने ज़रूर देना है। केले के अंदर पोटाशियम होता है, सो मोशन की वजह से जो बच्चे के अंदर पोटाशियम की कमी हो जाती है वो उसको पूरा करेगा, तो केला आपने ज़रूर देना है। इसी तरह इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को खाना या रोटी वगैरह खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते जब बच्चे को मोशन लगे हो, तो उसका जवाब है जी हाँ। अब बच्चे को अगर मोशन लगे हों तो उसको रोटी खिला सकते हैं, रोटी मोशन के दौरान मना नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल वालिदैन का होता है कि बच्चे को एंटीबायोटिक कब देनी है। हर बच्चे को डायरेक्ट दौरान एंटीबायोटिक नहीं देनी। एंटीबायोटिक देने की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। अगर तो आपके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और बुखार रह रहा है तो तब एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं डॉक्टर के मशवरे के बाद। अगर आपके बच्चे को पखाने में खून आ रहा है, काले रंग के पखाने आ रहे हैं, तो भी एंटीबायोटिक दी जा सकती है डॉक्टर के मशवरे के बाद। अगर आपके बच्चे के अंदर म्यूकस आ रही है, यानी बलगम जैसा मटेरियल सफ़ेद आ रहा है, तो उस सूरत में भी बच्चे को एंटीबायोटिक दी जा सकती है आफ्टर कंसल्टेशन यूर डॉक्टर। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे को एंटीबायोटिक कब देनी है। बच्चे को अब अस्पताल में कब लेके जाना है, डॉक्टर के पास कब लेके जाना है। जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपने बच्चों को इमरजेंसी फौरन डॉक्टर के पास ले जाना है, वो मैं बता देता हूँ। उसमें पहली चीज़ है कि अगर आपके बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को डायरिया है और साथ बच्चे को झटके लगना शुरू हो गए हैं, फौरन आप डॉक्टर बच्चे को अस्पताल में लेके जाएं। बच्चे को डायरिया है और उसके साथ बच्चे का होश कम हो गया है, वो बेहोश हो गया है, फौरन अस्पताल लेके जाएं। बच्चे को डायरिया है और डायरिया के साथ बच्चे का पेशाब आना कम हो गया है, 8 घंटे हो गए हैं बच्चे ने पेशाब, छोटा पेशाब यानी यूरिन नहीं किया, तो डेफिनेटली आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं।
एक बच्चे को मोशन लगे हैं, उसके साथ बच्चे को पानी की कमी की सीवियर इलामात आ रही हैं, बच्चे का सर का तालू बैठ गया है, बच्चे की आंखें जो है वो अंदर को घुस गई हैं, बच्चे का जो है वो जल्द बिल्कुल खुश हो गई है, ड्राई हो गई है, और आप जब उसको पकड़ते हैं तो उसके ऊपर रिंकल्स पड़ जाती हैं। सो ये सारी इलामात हैं कि बच्चे के अंदर पानी की शदीद कमी हो गई है और आपने उसको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। सो मैं इसको समराइज़ करता हूँ, बच्चे को जब भी डायरिया होगा तो अगेन आपने बच्चे के जो है वो पानी की कमी पूरा करने के लिए उसको जो फीड भी दे रहे हैं बच्चे को, उसको बढ़ा देना है। अगर मदर फीड पे है तो मदर फीड ज़्यादा कर दें, फार्मूला फीड पे है तो फार्मूला फीड ज़्यादा कर दें। सेकंड, बच्चे को जो है ना आपने एक्स्ट्रा फ्लूइड्स देने हैं, जिसके अंदर बच्चे को आप ओआरएस दे सकते हैं, बच्चे को चावलों के पिच यानी चावलों का पानी दे सकते हैं, बच्चे को लस्सी पिला सकते हैं। तो डेफिनेटली बेहतर ओआरएस है, अगर बच्चा ओआरएस नहीं पीता तो आप दूसरे 2 ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे को आपने जिंक का सिरप देना है, जिंक का सिरप आप 1 माह से लेकर 5 साल के दौरान में आपने देना है। अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है तो उसको 2.5 ml देना है डेली 1 दफ़ा 10 से 14 दिन के लिए, और आपका बच्चा अगर 6 माह से बड़ा है तो उसको आपने डेली देना है 1 दफ़ा 5 ml, और वो आपने देना है 10 से 14 दिन के लिए। अगर बच्चा आपका 1 माह से छोटा है या आपका बच्चा जो है 5 साल से बड़ा है तो उस सूरत में जिंक नहीं दिया जा सकता, डॉक्टर अगर कहे तो फिर देना है। मोशन के दौरान आपने ग़िज़ाएँ कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी, तो आपने मोशन के दौरान बच्चे को फ्रूट जूस नहीं पिलाने, चाय नहीं पिलानी, कॉफ़ी नहीं पिलानी। क्या देना है बच्चे को आपने, तो आपने उसको दही देना है, उसको आपने केला देना है, उसको आपने खिचड़ी बना के देनी है। रोटी बच्चे को आप डायरिया के दौरान दे सकते हैं। एंटीबायोटिक कब देनी है, तो एंटीबायोटिक आपने तब देनी है जब बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो, जब बच्चे के पखाने के अंदर खून आए या काला पखाना आए, जब बच्चे के जो है पखाने के अंदर म्यूकस यानी बलगम लाइक मटीरियल आए। कब बच्चे को इमरजेंसी अस्पताल में लेके जाना है, तो अगर बच्चे को झटके लग रहे हैं, बच्चा आपका बेहोश हो गया है, अगर बच्चे के सर का तालू बैठ गया है, उसकी आंखें अंदर को घुस गई हैं, जल्द के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, या फिर बच्चे ने 8 घंटे या 6 घंटे के अंदर कोई पेशाब एक बार भी यूरिन नहीं किया, तो उस सूरत में आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन है और तमाम लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। डायरिया से मुतल्लिक जो तमाम वीडियोज़ हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, वो भी देखिएगा। थैंक यू।